ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ईश्वर ने अपने ही स्वरूप में हमें इस संसार में भेजा है, लेकिन हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम बाहर के रूप में ज़्यादा चले गए। बाहर में तो हम घट स्थापना कर लेते हैं, मूर्ति स्थापना कर लेते हैं, मंदिर का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन इस घट की तरफ ध्यान ही नहीं है। ये तो घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। हम सोचे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हमारी सोच ना समझी की है। हम जितने साल के हो गए हम घट गए, अब तो इस घट में भगवान को स्थापित करो। हमने हमारा आज घट स्थापित किया गुरु की चरणों में, बाबा की चरणों में, तो ये हमारे घट में वो चीज़ भरेंगे जो अलौकिक और अद्भुत है। भक्तों का जीवन इसीलिए अलौकिक अद्भुत है, और हम बाहर में घट स्थापित करते हैं और ये घट लुढ़कता रहता है। वाह, सत्संगियों को एक एटलीस्ट यानी कम से कम इन चीज़ों में जाकर के कहाँ आनंद आता है। एक माँ अपने बच्चे का खूब अच्छे से श्रृंगार कर देगी और दूध पिलाएगी नहीं, बच्चा क्या करेगा? सारे कपड़े फाड़ देगा, ऐसे कर लेगा। तो वो बच्चे कौन है? वो बच्चे हम हैं। हम हैं, ना समझ बने हुए हैं। ऐसा नहीं हो फिर बाद में पछताना पड़े। ये घट स्थापित करोगे, शांति तो जब मिलेगी। और करो भी तो गुरुदेव बाबा के आगे रखो। देखो, कृष्ण भगवान ही इष्ट थे पांडवों के, तो देवी को भी बुलाया, हनुमान जी को भी बुलाया, सबको बुला के कहा रक्षा करनी है। और हमारी रक्षा इसलिए नहीं होती है कि हम सबको बुलाते हैं और कोई नहीं आता है, और चालाकी भी करते हैं कई तो, लेकिन भगवान से तो कुछ ही छिपा हुआ नहीं है ना। एक ही इष्ट को आप मानोगे, गुरु को, और उसके लिए गर्दन भी कटवानी पड़े तो कटेगी नहीं गर्दन। कोई काट, हिम्मत ही नहीं, काटने भी लगेगा तो हाथ पकड़ लेगा वो, महाकाली के जैसे। हमारे लिए तो गुरुदेवी नव दुर्गा के रूप में पूजा जाना चाहिए। यदि रक्षा चाहते हैं असुरों से तो फिर ये अपने आप बुलाएंगे, कौन से देवी देवताओं को बुलाना है? तभी भक्ति में शक्ति आती है। और नहीं तो हम ईश्वर का स्वरूप बन के आए हैं, लेकिन हम उस स्वरूप को कामना वासना में और बाहर के कर्मकांड में उलझा के रह जाएंगे। सोचो, इतने दिन हुए, कलह खत्म क्यों नहीं हुई? दरिद्रता क्यों नहीं गई? संपत्ति की जगह विपत्ति क्यों आ गई? और क्या बाहर के धन में भक्ति समझते हो क्या? वही भक्ति है क्या? हम सबको एक सहारे की जरूरत होती है, संभालने वाले की जरूरत होती है, और वो है सद्गुरु। सद्गुरु के पद का जिसने आधार ले लिया वो डिगमिगाता नहीं है। वो भार जीवन में चिंता का, दुख का नहीं लेता है। उसका जीवन सौरभमय, सुगंधमय हो जाता है। और जिसने सद्गुरु के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया, वो कभी भी अपने जीवन में चिंता में नहीं जलता, हिंसा नहीं होती उससे, क्योंकि सद्गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला, सद्गुरु जिस रास्ते पे चले उस पे ही चलेंगे। लेकिन भक्ति की महिमा तो जाने।
सत्संग में आकर कई बहनें तो भक्ति की महिमा ही नहीं जानती कि भक्ति है क्या। आ गए, बैठ गए, बस छुट्टी। सद्गुरु के यहाँ के तो प्रसाद की भी कीमत होती है, जीवन की तो महा कीमत हो जाती है। एक 5 रुपए की चीज़ की हम कीमत करते हैं, ये जीवन हमें भगवान का ही स्वरूप मिला, इसकी हमें कीमत का पता ही नहीं। क्या इसकी कीमत यही है? बस ये कीमत है इसकी, ये कीमत है क्या? इतनी कीमत है? ये तो नश्वर है। ये क्या कीमत है? हम तो बड़े खुश होते हैं, हर साल स्थापना कर देते हैं घट की, हर साल में भर लेते हैं कुछ न कुछ किचड़ा, फिर भगवान उस घट को साफ करते हैं, फिर भरते जाते हैं 9 दिन में। 9 दिन में नया जीवन। जब भगवान के पदों का सहारा लेते हैं और भगवान के पद चिन्हों पर चलते हैं तो भगवान के पद गाने लग जाते हैं हम, भगवान के लिए वाणी बोलने लग जाते हैं। जैसे भगवान के पद गाए जा रहे हैं। यदि चोट कर गए तो अंदर गई, जैसे कील को ठोक रहे हैं तो अंदर गई तो उस पर कुछ भी टंगा दो, और नहीं तो कील टेढ़ी हो गई, नीचे गिर गई। तो जिसके अंदर नहीं जा रहा, जो खराब है, कील टेढ़ी मेढ़ी है, वो नीचे गिर जाएगी टेढ़ी होके। और जो जिसके ये बात चोट कर गई वो तो अंदर गई, अंदर गई तो फिर वो भगवान के पद गाने लग जाएगा। जैसे गया जी में गौरांग महाप्रभु गए और भगवान के पद गाने लग गए, और कबीर जी ने भगवान के पद गाए। क्या पद गाए? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम भगवान को मानो, ये करो। उन्होंने तो बहुत अच्छे पद गाए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। वो हर मनुष्य की आदत है, मनुष्य पीसा जा रहा है 2 पाटन के बीच में। देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जी, लुका सूखा खाए के ठंडा पानी पी। कहाँ इसमें भगवान की बात है? चोट की बात है, नोट की बात है और खोट निकालने की बात है। लेकिन ना ना ना, बोलेंगे करेंगे नहीं, करेंगे बोलेंगे नहीं, तब जीवन बनेगा। अभी तक तो बोलेंगे करेंगे नहीं तो जीवन नहीं बना। मेरे पास में बहुत पैसा है, मैं ये लाऊंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, फिर आ गई माया। ना भैया, काम आएंगे हमारे। एक बार एक स्त्री एक किसी के घर जाती है, एक बच्चा भाग के आता है मम्मा, दूसरा आता है मामी, तीसरा आता है बुआ जी, चौथा आता है भाभी, 5वां आता है चाची, 6ठा आता है ताई। एक है स्त्री, अलग अलग बोल रहे हैं सब। थोड़ी समय बाद में एक दादी नानी बोलने वाला भी हो जाता है। स्त्री तो एक है लेकिन सब अलग अलग। एक स्त्री इतने जनों का रिश्ता बन गया। तो यही तो भक्ति में है, भक्ति में भी तो यही है। भगवान एक है लेकिन सब वही है, माता भी, पिता भी, भाई भी, बंधु भी, सखा भी, परिवार भी, धन भी, दौलत भी, इज्जत भी, शोहरत भी, सब वो है। जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर भी वो है। लेकिन हम समझते नहीं है, हम समय समय पर अलग 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 भगवान को कर देते हैं। एक ही स्त्री को देखो, आप हो ही वो स्त्री। स्त्री नहीं हो तुम, मिस्त्री बन रही हो सारी। मिस्त्री तुम तो सोचते हो मकान बनाते हुए होती है, तुम घर गृहस्थी की मिस्त्री बन रही हो। मिस्त्री घोलती हो घर में? नहीं घोलती। अरे वो मिस्त्री थोड़ी, मिस्त्री का मतलब मिस्त्री जैसा व्यवहार है। मिस्री से भी मीठा भगवान है, मिस्री का मिठास भी दूर है, वो है सद्गुरु। ऐसा जीवन हमें बनाना है।
खारा तो 1 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन खरा हो, खरा जीवन पसंद है या खरा? खरा बनो तो कौन रोकता है? बताओ। प्रथम नवरात्रा में एक ही भाव, हे सद्गुरु प्रथम तू रहे, प्रथम तू रहे हमारे लिए, तो बाकी सब बात नहीं। इतनी ही प्रार्थना। यदि प्रथम सद्गुरु है तो थम जाएगा ये जीवन सद्गुरु के चरणों में, और यानी प्रवचन, प्रभु, प्रवंदन, सब मतलब प्रबंध प्रभु करेंगे, प्रवचन प्रभु कराएंगे, और प्रभु ही प्रभु का जीवन हो जाएगा। प्रभुमय जीवन चाहते हो क्या? तो बनो। क्यों नहीं बनते हो? बात बता रहे हैं, बस सो ले। प्रभु के पद गाओ। पद क्या है? एक अमृतवाणी। मीराबाई ने पद गाए। क्यों गाए? क्योंकि भगवान के पदों का सहारा लिया उन्होंने। केवट तर गया भगवान के पद स्पर्श से, अमर हो गया। अहिल्या जड़ से चेतन हो गई भगवान के पद स्पर्श से। और राजा, बोलो, राजा सिर पे पैर किसके राजा के रखा? बलि के। 3 डग भूमि मांगी थी, 2 डग में तो सब कुछ नाप लिया, 1 डग कहाँ से लूँ? बोले रखो। और राजा बलि असुर होके तर गया, पाताल का राजा बना दिया उसको। खाली पद ही तो है, मैं पूरे शरीर की नहीं कह रही आज, खाली भगवान के पद गाना, भगवान के पदों का सहारा लेना। हे नाथ, हे स्वामी, हे मालिक, मैं अज्ञानी, मैं अबोध, तेरे सत्संग में आकर भी और तेरे पदों की पूजा ही नहीं कर पाई। संतों के तो चरणों की पूजा होती है, चरणों में ही पूरी शक्ति होती है। चरण जहाँ पे संत के आ गए, पद जहाँ पे आ गए, वहाँ पे दरिद्रता, कलह, विपत्ति सब खत्म। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान और गरीब था। विद्वान तो था लेकिन गरीब था। तो गांव वालों ने कहा कि राजा भोज है, बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे जा, कुछ मांग। जाकर उसने कहा कि राजा को बोलो उसका मौसेरा भाई आया है। अरे मैंने मौसी तो बोलना ही भूल गई मैं। जब वो बहन का नाम लिया, बच्चे स्त्री का नाम लिया, तो एक मौसी, मौसी तो सबसे पहली मुसोस से तो मौसी माँ का रूप होती है, नहीं होती? माँ का रूप नहीं क्या? अच्छा, माँ जैसी होती है। तो राजा भोज को जाके कहता है कि तेरा मौसेरा भाई है। अब राजा ने कहा मेरे तो कोई भाई नहीं है। राजा भोज ने कहा मेरे तो कोई भाई नहीं है, बुलाओ। उत्सुकता हो गई। बोला तुम मेरे भाई कैसे हो? बोला 2 बहनें हैं, एक विपत्ति और एक संपत्ति। ठीक है, मैं विपत्ति का बेटा हूं, तू संपत्ति का बेटा है। तो अपन मौसेरे भाई हो गए ना। राजा को बड़ी खुशी हुई, भाई तेरे पास तो संपत्ति खूब है। राजा ने कहा इसको खूब धन दो। राजा ज्ञानी था। राजा ने कहा कि मेरी मौसी ठीक तो है ना? बोला तेरी मौसी, जो मौसेरे भाई मिल गए ना, तो संपत्ति, विपत्ति की बहन को संपत्ति बहन मिल गई तो विपत्ति का अस्तित्व खत्म हो गया, वो चली गई, अब स्थिर नहीं है। राजा और भी खुश हुआ। राजा ने और धन दिया उसे। कहने का तात्पर्य क्या है कि विद्वान तो है लेकिन रास्ते पे सही पे नहीं चल रहा है, तो विद्वानगी क्या काम आएगी? सही रास्ते पे चल के सही व्यक्ति से अपना संसर्ग किया तो विपत्ति नहीं रही। वो राजा कौन है? वो हमारे भगवान संत है, पूरी सृष्टि का राजा। और जो इनके पास में आ गया उनके जीवन में कहाँ विपत्ति? कब तक विपत्ति रहेगी?
शरीर की प्यास तो पानी से बुझा लोगे, लेकिन जीवन की प्यास अमृत से ही भरेगी। और वो अमृत क्या है? सद्गुरुदेव की अमृत वाणी, अमृत वचन। लोग 9 दिन में नवह पारायण करते हैं, दुर्गा के पाठ भी करते हैं। हम भी सब करवाएंगे आपको यहाँ पे, आपके यदि लगन देखेंगे, उत्साह देखेंगे तो ऐसा नहीं है। नवरात्रा में हर तरीके का दुर्गा का भी ज्ञान देंगे, नवह पारायण भी का भी कराएंगे। लेकिन बच्चा है, पैदा हुआ है, उसको तो चॉकलेट दूध ही चाहिए ना, सेरेलैक चाहिए, और क्या चाहिए? उसको कह दे ले बाजरे की रोटी खा ले, तो क्या खाएगा? वो तो अटक जाएगी उसके तो अभी तो अटक जाएगा ना। अभी तो आप लोग कर्म कांड से निकले ही नहीं हो। तो जैसे ही भगवान के पद गाने लगता है तो विपत्ति खत्म और संपत्ति का प्रवेश हो जाता है। वो संपत्ति क्या है? वो भाव है। हमारा सत्संग भाव योगी संत का सत्संग है। और सत्संग जो है उसमें श्रवण भक्ति प्रथम होती है। कभी भजन सुन लिया, प्रार्थना सुन ली, आरती सुन ली, अमृतोषधि सुन ली, और सुनने से ही मनुष्य विद्वान हो जाता है, मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, भक्त हो जाता है। मीराबाई ने सुना ही तो था, सुना ही तो था मीराबाई ने, और सुनने से ही भगवान की भक्ति में लीन हो गई। परीक्षित ने भागवत कथा सुनी तो थी, सुनने से ही मुक्ति मिल गई। प्रहलाद ने नारद जी से सुना ही तो था नारायण नारायण, और भक्ति में लीन हो गया। माता बनासा ने बाबा के पास जाके बाबा के प्रवचन सुने ही थे कि ये तो बड़ा अलौकिक अद्भुत संत है, इसके अमृत वचन सुन के तो मुझे बड़ी शांति मिली है। और हमने भी कोई गुरुदेव बाबा से कोई पहचान नहीं करी, ना गुरुदेव बाबा को देख करके हम अट्रैक्ट हुए। हमें तो गुरुदेव के प्रवचन सुनकर ही हृदय में अचानक अलौकिक प्रतिक्रिया होने लगी और हृदय को पकड़ लिया। पता नहीं था हृदय कैसे पकड़ा जाता है, पर अब पता चला कि हृदय को पकड़ लिया। मेरे हृदय ने इनके भाव को पकड़ा और भाव ने मेरे हृदय को, दोनों की तरफ पकड़ होनी चाहिए। एक पकड़ेगा और एक छुटाएगा तो कब तक पकड़ा रखेगा? पकड़ तो दोनों ही होनी चाहिए। मीराबाई को तो देखो क्या क्या कहा, छोड़ी क्या भक्ति, अमर स्वागन हो गई। तो वो मीरा हम ही तो बनना है, हम ही तो दुर्गा का रूप है, हम ही तो चंडी का रूप है, हम ही तो पार्वती है। हमारा ही तो रूप गुरुदेव हमें दिखाना चाह रहे हैं 9 दिन, और गुरुदेव 9 दुर्गा के रूप में बैठे हैं। लेकिन एक एक दिन करके देखोगे तो शक्ति आएगी, और 9 दिन एक ही दिन में देख लोगे तो क्या होगा? आपने अभी तक पाठ किया है दुर्गा का, लेकिन दूर ही होते आए, दूर ही होते आए। और अब गुरुदेव की सत्संग में 9 दिन तक तुम देखो, ये नवह पारायण भी चल रहा है। और 2 ही पॉइंट बताऊंगी, ये सारा जो होगा ना, पद का सहारा, पद गाना, पद चिन्हों पे चलना, और पद के दर्शन की लालसा लगना। ही प्रभु पूरे शरीर का दर्शन ना दे, खाली तेरे पावन चरणों का दर्शन दे दे। इन पावन चरणों को मेरे हृदय पे रख दे भगवान, ताकि ये काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य भाग जाए। हमने सुना संत के जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ संपत्ति हो जाती है, संपत्ति हो जाती है, सुख शांति हो जाती है, संतोष आ जाता है। तो हे नाथ, तुझे दिखता नहीं मेरे अंदर इन विचारों ने कलह मचा रखी है। छोटा सा हृदय है मेरा, तेरे ये कोमल कोमल पावन पावन चरण रख दे प्रभु। आज प्रथम नवरात्रा के दिन बस यही नया भाव है प्रभु मेरा तो, कि पावन मेरे, मैं मानती हूँ मेरा हृदय गंदा होगा, पर मैं तो ये मानती हूँ शुद्ध है, और गंदा है तो भी शुद्ध हो जाएंगे यदि तू पावन चरणों को रख देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। हे प्रभु,
मैं मानती हूँ मेरे हृदय में कांटे होंगे विकारों के, तेरे चुभ जाएंगे, लेकिन नाथ मैं क्या करूँ, मेरे भी तो चुभ रहे हैं, तू संभाल के रख। तो बार बार इसको पुकारो। और ये जब बात कहोगे आप, तो दो ही बात है, भाव में बहना और भाव में बहाना। भाव योगी का सत्संग है, तब जाकर के भाव में बहना। बहता 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 बहाना आ जाएगा। क्या? आलस्य को बहाना आ जाएगा, ईर्ष्या को बहाना आ जाएगा, अभावों को बहाना आ जाएगा, काया के भाव को बहाना आ जाएगा। जो भी विकार है, गंदे विचार है, दुर्भावना, सबको बहाना आ जाएगा। फिर बहाना नहीं बनाएंगे, फिर बहाना आ जाएगा। अरे बहा देना, गंदगी है, बहा पानी से। भाव के बिना नहीं बहा पाओगे, वो चिपक जाएगा गंदा भाव। बिना पानी के गैस पे दूध गर्म कर रहे हैं, निकल गया तो क्या करोगे? पानी से बहा दोगे। तो अब भाव है सद्गुरु का, भाव योगी का भाव जब बहने लग जाएगा हमारे रोम रोम से, तो हमें बहाना आ जाएगा। बहाना आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? मान लज्जा भय तीनों बहा देंगे। और तीनों बहा दोगे तो आप, हम सब अपने स्वरूप को देख पाएंगे। फिर भगवान के पावन चरणों के दर्शन होंगे, तब भगवान के पद गा पाएंगे। फिर जीवन है बड़ा सुंदर, अद्भुत, अलौकिक होगा। ओम शांति शांति प्रशांति।